दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। अगर आप नियमित रूप से इन 5 बातों का अभ्यास करेंगे, तो आपका रास्ता भी खुलेगा और धोखा मिलेगा, अन्याय, तिरस्कार, अपमान सब कुछ हमारे हिस्से आएगा। पर उसे हैंडल करना हमें आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस बात को लिख के रख लें। अगर कुदरत आप पर ज्यादा मेहरबान हुई, तो एक समय आपको ऐसा भी काटना पड़ सकता है कि आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाएगा। वो एक ऐसी स्थिति होगी, एक विकराल स्थिति, कि जिसमें आपको लगेगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पर वहां आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वो एक ट्रायल टेस्ट है। कुदरत ये देखना चाहती है कि जिस बच्चे का पोटेंशियल और स्पार्क मुझे पता है कि आसमान छूने वाला है, जिससे कुदरत संसार से जोड़ना चाहती है, वो ये चेक करना चाहती है कि क्या ये बच्चा मुझ पर विश्वास रखता है, मेरी उस डिवाइन प्लानिंग पे यकीन रखता है, क्या वो स्वयं से जुड़ने को तैयार है। और जो स्वयं से जुड़ने को तैयार होता है, फिर कुदरत संसार से उसका परिचय कराती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक रोज उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। दूसरा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। इस वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस किया जाएगा, उसे हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है और प्राथमिकता देनी है। ऐसा नहीं कि कोई कॉल आया कि अबे तू कहाँ है और मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे खड़ा हूँ, आजा, एक एक सिगरेट मारते हैं। आपने दोस्त का कॉल देखा और आप भाग गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ गया। इस तरह के एटीट्यूड से कभी ग्रोथ नहीं मिलती है। हमें जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी होगी। प्राथमिकता के हिसाब से पहले उस पोर्शन को पूरा करना होगा और रिवार्ड के तौर पर अपने दोस्तों का संग करना होगा। तीसरा, इस बात को भली प्रकार समझ लें कि जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिंदगी आपका उसी तरह से मार्गदर्शन करना शुरू कर देगी। मैं अपने एक शो ऑफ नहीं करना है, ये मतलब 2 लाख का, लाख का, 1.5 लाख का अपने फोन किस्तों पे ले लिया और महीने भर चिंता है कि अभी किस्त कैसी भरी जाएगी। इस कोरे शो ऑफ में कुछ नहीं मिलेगा। हमें ऐसे जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल करना होगा जो हमें वैल्यूबल बनाते हैं, तब लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। चौथा, अपनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। संवाद की कला और भाषा पे पकड़ जितनी मजबूत होगी, लाइफ में उतनी ग्रोथ मिलेगी। और सीखने के लिए तैयार होना है। अंतिम और अहम, पांचवा, अपने ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करना है। अब इसके लिए जो सस्ती जो सफलता है, लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो मेरा ह्यूमर है, लोग रोस्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा ग्रेट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। उसे ओछापन कहते हैं। उसे मतलब व्यक्ति का एक निचला स्तर बताया जाता है। अगर हमें सही एक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर से जुड़ना है, तो हमें मार्गदर्शन पाना होगा भारत के सच्चे सपूत, भारत की धरोहर, भारत रत्न, हम सबके प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप उनकी स्पीचेस सुने और समझ में आएगा कि कितना कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। एक वाक्य मुझे बहुत मजेदार लगता है, तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगी। ये बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडिया में और भारत में देश विदेश के सभी पत्रकार वहां मौजूद थे और पत्रकार वार्ता चल रही थी। तो एक मैम जो पाकिस्तान से थी, पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उन्होंने चुटकी ली और वाजपेयी जी से बोली कि वाजपेयी जी, आप भी कुंवारे हैं और संयोगवश मैं भी कुंवारी हूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। इसके जवाब में बिना देरी के वाजपेयी जी बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर प्रस्ताव है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि मुझे दहेज में सारा पाकिस्तान चाहिए। और ये सुन के सब ठाका मार के हंसने लगे। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होना चाहिए कि जहां लोगों की सोच खत्म हो जाए, वहां हम अपने ह्यूमर से लोगों को गुदगुदा सकें। और इसके लिए हमें ग्रेट लीडर्स की स्पीच को सुनना होगा। ये फिजूल में पूरे समय स्क्रॉल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब जिंदगी में थकान होने लगे और बहुत सारी चुनौतियां आपको एक साथ घेरे हों, तो खुद को एक बात याद दिलाने की जरूरत है कि कुछ तो बनाएगी ये जिंदगी, इतने कठिन इम्तिहान जो ले रही है।
जो इम्तिहान देने को तैयार होते हैं, कुदरत उन्हें बनाती है। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।